ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के 16 नंबर अध्याय से श्लोक संख्या 4, 5, 6 से चर्चा करेंगे। भगवान इसमें बता रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक देवी प्रकृति के और एक आसुरी प्रकृति के। तो देवी प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो ऊपर के लोकों को जाते हैं, चन लोक, तप लोक, है ना, ब्रह्म लोक, जो देवी प्रकृति के हैं। यानी जो सतोगुणी व्यक्ति हैं वो देवी प्रकृति के हैं, और जो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। और आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति या तो मनुष्य रूप में वापस पृथ्वी पे आते हैं या तो निम्न लोकों में जाते हैं, जैसे पाताल लोक, तल, सुतल, रसातल, पाताल, नरक लोक में, या फिर पृथ्वी पे ही इसी लोक में अधम योनियों में जाते हैं, पशु योनियों में, कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, पशु की योनि में, अधम योनियों में जाते हैं। तो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं देवी और आसुरी प्रकृति। देवी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं वो सतोगुणी हैं। उनमें भगवान ने इस अध्याय के 1, 2, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर श्लोक में मिला के 26 गुण बताए हैं। जो 26 गुण हैं वो व्यक्ति सतोगुणी हैं और वो भगवान के भक्ति के मार्ग में प्रशस्त होते हैं। और इसमें बता रहे हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के 4 नंबर श्लोक में, वो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो वो आसुरी प्रवृत्ति के कौन लोग हैं जो रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आशुरीम। भगवान कह रहे हैं, पार्थ, हे प्रथापुत्र, दंभ, दंभ मतलब अहंकार, ईगो, अहंकार, घमंड, और घमंड, दर्प मतलब घमंड, दंभ मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड, और अभिमान मतलब गर्व, है ना। ये 3 हो गए, अहंकार, घमंड और गर्व। अगर ये स्वभाव है व्यक्ति का तो वो आसुरी प्रवृत्ति में आता है, असुरों की प्रवृत्ति में आता है वो। फिर एक बताया क्रोध, गुस्सा, एंगर, क्रोध। फिर पारुष्यम यानी निष्ठुरता, कठोरता, जिसका हृदय कठोर है, जिसका कठोर हृदय, निष्ठुर है जो, वो भी आसुरी प्रवृत्ति में आता है। और फिर बताया अज्ञानता, अज्ञान, अज्ञान में जो ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसमें अध्याय बताते हैं भगवान की जो देवी प्रकृति के लोग हैं वो शास्त्रानुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों को फॉलो करते हैं, वो विधि विधानों को फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सनकी टाइप के होते हैं, वो स्वयं के अनुसार कार्य करते हैं। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं उन्हें घमंड बहुत होता है, अहंकार बहुत होता है, ईगो बहुत होता है उनका। जैसे कोई व्यक्ति धनी है तो उसके पास जो धन है वो उसके प्रयास से नहीं है, उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार उसको धन प्राप्त हो रहा है। भगवान कहते हैं ना कि स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, थोड़ा ही भक्ति करता है बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाता है। और एक जगह भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता, तुचनाम श्रीमताम गेहे, तो मेरी भक्ति करता है और मेरी भक्ति करके मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यक्ति का पतन नहीं होता। वो या तो किसी धनी परिवार में या तो विद्वान परिवार में फिर से जन्म लेता है और फिर से वहाँ से मेरी भक्ति प्रारंभ करता है। तो धनी होना, ये जिसका वो घमंड करते हैं ना, मैं बहुत धनी हूँ, ये धनी उसके द्वारा धन अर्जित नहीं किया जा रहा, और पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार भगवान उसको धन दे रहे हैं, मगर उसे बहुत घमंड होता है। कई लोग तो मैं धनी हूं इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए। तो धनी होना कोई गुण है क्या? धनी होना कोई गुण है क्या? नहीं, धनी होना गुण नहीं है। आप धनी हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको भगवान धन दे रहे हैं, इसका आपको बिल्कुल भी गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए।
और कितने सारे धनी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, बात करना पसंद नहीं करते। उनको लगता है मैं तो धनी हूं, मेरा स्टेटस अलग है, ये इनके साथ में कैसे बैठ सकता हूं, सामान्य व्यक्ति है, मैं तो बहुत उच्च व्यक्ति हूं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे। वो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए बहुत सारा धन भी खर्च कर देंगे। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, सोशल प्रोग्राम होते हैं, तो उनमें भी वो बढ़ चढ़ के दान देंगे। दान भी 3 प्रकार का होता है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी दान वो है जो भगवान के भावनामृत को प्रचार प्रसार हेतु आप खर्च कर रहे हैं, वो सतोगुणी दान है, सतोगुणी दान है वो। अगर भगवान के गीता भागवतम के कई कथा हो रही है उसमें आप दान करें तो सतोगुणी है। अगर कहीं कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए आप दान कर रहे हैं, वो रजोगुणी दान है। स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए दान कर रहे हैं आप, कई स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसमें आप दान कर रहे हैं, वहाँ पर आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है, आपका बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जा रहा है, ये रजोगुणी दान है। ये आपके अहम को पोषित कर रहा है, अहंकार को पोषित कर रहा है, अहंकार को पोषित हो रहा है, आपका अहंकार पोषित हो रहा है, इसलिए वो रजोगुणी दान है। और तमोगुणी दान क्या है? तमोगुणी दान ये है कि ऐसे व्यक्ति को, कुपात्र को दान देना जो व्यक्ति उस दान के धन से व्यसन कर रहा हो या व्यभिचार करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी दान दे देना। वो अज्ञानता में दिया गया दान, आपको ज्ञान नहीं है किसको दान देना चाहिए, किसको दान नहीं देना चाहिए। तो जो धनी व्यक्ति होते हैं वो दान इसलिए देते हैं कि उनका नाम हो जाए। अगर इस स्वभाव से दे रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग सतोगुणी व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति सतोगुणी है, वो दान इसलिए देते हैं कि भगवान का प्रचार प्रसार हो, भगवान के नाम का, सब लोग भक्त बने, सब लोगों की दशा सुधरे, इसलिए दान करते हैं। और कुछ लोग अपने नाम के लिए दान करते हैं, वो रजोगुणी दान है। तो यहाँ पे भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के अवगुण, अब जो लक्षण है वो बताए। गुण नहीं, अवगुण है वो। क्या क्या है? अहंकार, घमंड, गर्व, दंभ, दर्प, अभिमान। अहंकार, घमंड और गर्व, उन्हें बहुत अहंकार होता है, बड़े घमंडी टाइप के होते हैं, और जो कुछ उनके पास में है जो गुण नहीं है उसके ऊपर बहुत गर्व होता है। धनी हूं इस बात का गर्व होता है, मैं धनी हूं। धनी होना कोई गुण नहीं, गुण के ऊपर गर्व होना चाहिए ना। तुम धन नहीं हो, धन तुम्हारे पास है, तुम धन हो गया, धन तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंदर जो गुण है वो तुम उसके ऊपर गर्व कर सकते हो कि मैं बहुत सज्जन हूं, मैं बहुत सरल हूं, मैं बहुत हम्बल हूं, मैं बहुत दयावान हूं, मैं बहुत शिक्षित हूं, मैं सबके केयर करता हूं, ये तो गुण है। बाकी जो रजोगुण और तमोगुणी व्यक्ति है जिनके अंदर अहंकार है, घमंड है और गर्व है, ये आसुरी प्रवृत्ति में आते हैं, असुर है ये देवी प्रवृत्ति में नहीं आते। और कठोरता और अज्ञान या निष्ठुरता, किसी को देख के दया ना आना, निष्ठुर होते हैं। और अज्ञान, ज्ञान नहीं रहता जिनके पास, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो वेदों का पालन नहीं करते। भगवान बता रहे हैं जो देवी प्रकृति के लोग हैं वो ऊपर के लोक को जाते हैं, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो निम्न लोकों को जाते हैं। तो अगर आपको ऊपर के लोक में जाना है या आपकी कॉन्शियसनेस को अपग्रेड करना है, बढ़ाना है, तो आपको देवी प्रकृति मानना पड़ेगा। भगवद गीता के 16 नंबर अध्याय के 1, 2, 3 नंबर श्लोक में 26 गुण बताए, वो गुण अर्जित करने पड़ेंगे। और अगर आपके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति गुण हैं, घमंड है, गर्व है, अहंकार है, कठोरता है, निष्ठुरता है, अज्ञान है, तो आप आसुरी प्रवृत्ति में हैं, फिर आपको निम्न लोक में जाना पड़ेगा। हाँ, आपको नरक में जाना पड़ेगा या आपको पशु योनि में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार फिर भगवान 5 नंबर श्लोक में कहते हैं जो दिव्य गुण है वो ये दिव्य गुण बंधन से निकालने वाले हैं, और जो आसुरी गुण है वो बंधन में डालने वाले हैं। फिर 6 नंबर में भगवान बताते हैं श्लोक में कि ये 2 प्रकार के प्राणी है, देवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। तो अभी देवी प्रवृत्ति जो बताया भगवान, अभी आसुरी प्रवृत्ति के बता रहे हैं
कि ऐसे प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अहंकार हैं, घमंड और गर्व करते हैं, वो व्यक्ति उनका पतन होता है, निम्न योनियों को प्राप्त होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को घमंड और अहंकार और गर्व का त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी के अंदर ऐसे अवगुण हैं तो उनको त्यागना चाहिए, नहीं तो आपका पतन होगा, आपको निम्न योनियों में जाना पड़ेगा या निम्न लोकों में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने भगवद गीता में सब कुछ बताया है। गीता अगर कोई व्यक्ति ध्यान से पढ़ेगा तो भगवान के उपदेशों को और इन आदेशों को जीवन में उतारेगा, स्वीकार करेगा, तो व्यक्ति इसी जीवन में इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और नहीं तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु होगी और इसी प्रकार से यातनाएं सहता रहेगा। तो भगवद गीता के 16 नंबर अध्याय में दो चीज़ों को बताया है, देवी प्रकृति और आसुरी प्रवृत्ति। देवी प्रवृत्ति में 26 गुण बताए, आसुरी प्रवृत्ति में ये 5 गुण मुख्य रूप से अवगुण मुख्य रूप से बताए हैं, और इनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारा पतन न हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।